आपको पता होता नहीं कि आपकी ये कैटेगरी है, करेक्ट। ये कैटेगरी है, आपको इसी कैटेगरी में ग्रो करना है, आपको सिर्फ इसी में है। मुझे पता है कि मेरे को एक्टिंग में ही रहना है, रियलिटी शोज में नहीं जाना। जब लोग सिखाने पे चले जाते हैं ना, मैंने कुछ राइट। एक्टर्स देखे हैं जो ज्ञान देने पे चले जाते हैं, तो वो चीज करके यू कांट ग्रो। ज्ञान देके मेरे लिए सबसे बेकार, जो मैं बेकार बोल सकता हूँ, मैंने सबसे बेकार सीन कौन सा किया था, रोने का सीन था जिंदगी मेरे घर आना में। डॉली थी, अंगद, नहीं डॉली और मैं थे, जो मेरी सिस्टर बनी थी उसमें सोनिया नाम था, और सोनिया सखूजा, हाँ, और कबीर सखूजा मेरा नाम था उसमें। मेरा पहला टेक था रोने का। डायरेक्टर पीछे से बोल रहे हैं रो रो, नहीं आ रहा रोना, पता ही नहीं है रोते कैसे हैं स्क्रीन पे। मैं जस्ट शुरू हुआ था काम करना टीवी पे, सो वो कहते बहुत ही एनजी टेक दिया रोने का। आज की डेट में इफ आई फील आई क्राई गुड। बहुत अजीब लगता है कि यार एक टाइम था जब कोई जानता भी नहीं था, आज एक टाइम है जहाँ पे कुछ लोग जानते हैं, और आई नो कल एक ऐसा टाइम आएगा जब पूरी दुनिया जानेगी, बट तभी भी मुझे ऐसा ही फील होगा, अरे यार। Welcome to E-Times TV. It's our pleasure to have you. That you're doing a lot of stunts इस वक्त, मतलब मैंने बहुत हाँ, सारे ऐसे sequences देखे हैं. So tell me about that. या सो अब घुमा फिरा के मैं बात बोलता हूँ, मतलब मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी। सो जब मैं ध्रुव तारा में आए, इन सब चीजों के बाद, रियलाइजेशंस के बाद, ध्रुव तारा मेरे लिए इन एक्टिंग फील्ड इमोशनली, मेंटली इज, पहले मुझे लगा था कि हो जाएगा, मतलब होता ना, हर एक्टर सोचता हो जाएगा, क्या हो गया, टीवी सीरियल हो जाएगा। फिर मुझे पता लगा कि नहीं यार, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, मतलब कि इसमें क्या होता है ना, जब आपको सामने से कोई बोलता है कि अरे यार सही नहीं जा रहा, खराब जा रहा है, सही नहीं जा रहा, खराब जा रहा है, वो ऐसा नहीं निकल रहा। स्टार्टिंग के 10 एपिसोड तक आई फील कि मैं नहीं दे पा रहा था, डिलीवर कर पा रहा था। मुझे बोला नहीं किसी ने, लेकिन आपको खुद, मैं बहुत ही ओवर एक्सपेक्टेड करता हूँ खुद को, ओवर एनालिसिस करता हूँ कि मैं पूरा पिछला कैरेक्टर छोड़ देता हूँ नए में जाने के लिए। Right. सो मैं फ्रॉम स्क्रैच शुरू करता हूँ सीखना। मैं उस फेज में सबकी सुनता हूँ 10 एपिसोड तक, कि क्योंकि वो लोग मुझसे ज्यादा कैरेक्टर जानते हैं, मैं नहीं। तो मुझे डेडिकेशन, आप कह लो कि धीरे धीरे काम करते 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 क्या होता है ना, आप ज्यादा ही इन्वॉल्व हो जाते हो, कि आपको लगता है कि ये मेरा शो है और मुझे इसमें 110% देना है, और ये नेचर है। बट इस शो में जो मैंने बोला आपको, कृष्ण जी हो गए, या फिर मैं बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइन था, तो मुझे लगा कि अगर ऊपर वाले ने मुझे काम दिया है तो मुझे, ये थॉट मेरा पहले नहीं था, मेरा थॉट था कि मैं काम कर रहा हूँ, मुझे काम मिला, मुझे करना है। इस बार ये था कि अगर ऊपर वाले ने, मुझे पता चला कि 15 दिन घर बैठने पर मेरी क्या हालत हुई थी, और मुझे नहीं बैठना कभी जिंदगी में, कभी घर नहीं बैठना। घर बैठना है तो काम के बाद, छुट्टी के बाद ही घर बैठना है, उसके अलावा घर नहीं बैठना। काम करना है मुझे, दिन में 14 घंटे 12 घंटे में करना है काम। सो वो जो वक्त देखा ना 14 दिन का, तो उससे मैं, रियलिटी चेक मुझे मिल गया। फिर उसके बाद मुझे ये था कि नहीं, मुझे करना है। सो मैं इस फील्ड में ग्रो करूं एज मी, एज इन कैरेक्टर तो नहीं कहूंगा, कैरेक्टर तो ऑफ कोर्स ग्रो होगा मेरे साथ ही, बट हाँ, मैं खुद इंडिविजुअली ग्रो करूं ज्यादा, कि मैं ज्यादा से ज्यादा काम कर सकूं, और ज्यादा से ज्यादा जेन्युइनली काम कर सकूं, मतलब खराब काम नहीं, मुझे खराब काम नहीं करना। Correct. And I really want to become at that level where I can say, okay, I'm a good actor. उसके लिए मेहनत लगी, और बस यही है कि हाँ, जो स्टंट्स हमने करे वो उसी का ही थॉट प्रोसेस है, कि I try to do everything by myself first. उसके बाद अगर कोई चीज नहीं हो पाती तो फिर हम ड्यूब यूज करते हैं। जैसे उल्टा लटकने वाला था, उल्टा मैं 2 मिनट, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं 2 मिनट लटका, बट मेरे सर पे पूरा ब्लड चला गया था, सो सब कुछ नम हो गया था। तो मैं उतरा, फिर उसके बाद ड्यूब गया। ड्यूब तो आधा घंटा लटका रहा, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। And it's all practice. These people are into stunts, so they know the trick how to calm their mind. Correct. So I couldn't, but yeah, I tried, and मतलब आपको पता चलता है कि how difficult it is to do stunts. और I'm sure, मतलब मैं यही कहूंगा कि
आने वाले दिनों में भी और कोई भी जो प्रोजेक्ट करूंगा मैं, सो आई वांट टू ट्राई एवरीथिंग बाय माई सेल्फ एंड अपने आप को इतना फियरलेस बनाना चाहता हूँ कि, और ये नहीं है कि आई वांट टू गो टू खतरों के खिलाड़ी और नो, नहीं, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इन अ डिसरिस्पेक्टफुल वे, बट मेरा वो, आपको पता होता है ना कि आपकी ये कैटेगरी है, करेक्ट। ये कैटेगरी है, आपको इसी कैटेगरी में ग्रो करना है, आपको सिर्फ इसी में रहना है। मुझे पता है कि मेरे को एक्टिंग में ही रहना है, रियलिटी शोज में नहीं जाना। सो इसलिए जब मुझे लोग बोलते हैं कि अच्छा आपका ये विजन है कि आपको स्टंट्स करने हैं, तो व्हाई डोंट यू गो टू खतरों के खिलाड़ी, मैं कहा हाँ, मेरे तो पापा बैठे हैं ना मुझे अंदर एंट्री देने के लिए कि मैं खतरों के खिलाड़ी में जस्ट अभी कल को मैं फोन घुमाऊंगा, मेरे को बुला लेंगे खतरों के खिलाड़ी। And with obviously they have a very long process. That's what I've come across. So एंड इट्स नॉट इजी ऑल्सो, बिकॉज बिग बॉस हो गया या फिर खतरों के खिलाड़ी, किसी भी रियलिटी शो में जाना, इट्स नॉट इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हम लोग ओपिनियन बोल देते हैं कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ देम whosoever been there, whosoever going there, whosoever doing there, so वो it's a blessing to be there first of all। point. ये बहुत वो मतलब कि आपको ऊपर वाले ने चीज बख्शी है, बहुत ही अच्छी चीज है, लोगों को नहीं मिलती है। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं वो टाइप का, मतलब होता है ना कि मैं फिट नहीं बैठूंगा उस टाइप क्राउड में, मैं अनकंफर्टेबल फील करूंगा। I feel comfortable in front of a camera where I know that I'm a character or I'm doing something, and कट के बाद I can be me। 24 घंटे मैं किसी के सामने नहीं, Point. I don't feel comfortable। And I feel Yeah, that's why। both Big Boss या खतरों के खिलाड़ी, both, you know, you need to have a lot of mental strength to take it, because दोनों में Yeah। you need that strength। सबको झेलना भी या creepy crawlies को See- झेलना, it's equally hard। Yeah। See, if हाँ ये भी है, आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है, बट मेंटली स्ट्रांग डजंट मीन दैट killing your peace is also a mental strength। Point. I give importance to peace of mind, mental peace and energies। आप ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे अगर देखो, ऐसा नहीं कहूंगा कि लड़ाई झगड़े होते हैं वहां पे हमेशा, नहीं, इंसान की लाइफ में भी लड़ाई झगड़े होते हैं, प्यार मोहब्बत होती है, हर फ्लेवर होता है इंसान की लाइफ में। सो उधर कंट्रोल नहीं रहता। इधर क्या है कि हमें पता है कि कैमरास नहीं लगे हुए हैं, सो वी कैन बी वी आर। आप जितना मर्जी कह लो कि आप हैं, नहीं रह पाते। आपको पता होता है कि कैमरास लगे यहाँ पे 100 और मैं ये चीज नहीं कर सकता, ये चीज नहीं बोल सकता। बहुत घुटन फील होती है मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया टाइप मेंटली होने लग जाएगा कि अरे यार बंद कर दिया, पहले तो बंद कर दिया इन लोगों ने, आई कांट गो आउट। बट बट वही है कि आई वुड लव टू वर्क हियर। वो कट, एक्शन कट, रोल, लाइट्स, एक्शन कट, बस इतना ठीक है। So, you know, as you said that there was a phase where वो जो 15 दिन you spent without the work, how did you push yourself to, you know, go ahead in a mentally healthy way, and how important do you think that mental health is in this current scenario? सी, सब कुछ ना हमारे ही हाथ में। आप स्ट्रेस भी आपके हाथ में, मेंटल हेल्थ भी आपके हाथ में। प्रॉब्लम ये होता है ना कि हम कभी कभी कुछ चीजें करने में डरते हैं। Am I audible to you? Yes, you are. So कभी कभी हम कुछ चीजें करने में डरते हैं, घबराते हैं स्टेप्स लेने। सो बस मैंने भी वही लिया, एक स्टेप लिया। मैं घर गया, मैंने क्या कह सकते हैं उसको, वैष्णो देवी गया था, मैं गोल्डन टेम्पल गया था कि थोड़ा सा मैं शांत रहूं। उधर मैं घर गया एंड आप मानोगे नहीं, वैष्णो देवी पे ही चढ़ते चढ़ते मुझे ध्रुव तारा का कॉल आया था। और मैं गया कि दे वांट मी टू टेस्ट फॉर ध्रुव। और ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही मुझे कॉल किया गया था, बहुत सारे मॉक शूट दिए थे मैंने बहुत लोगों के साथ, मतलब लड़के भी बहुत थे। सो मुझे लगा, डाउट भी लगा कि होगा या नहीं होगा, पता नहीं, बिकॉज जो लोग सामने थे वो बहुत फेमस थे एंड मैं तो जस्ट एंटर ही हुआ इस इंडस्ट्री में। सो मुझे लगा था कि अरे यार होगा नहीं होगा, बट सी जो होना लिखा है वो होना है। तो इसीलिए कुछ चीजों ने मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी लाई, थॉट्स में, यानी कॉन्फिडेंस लाया कि आप जो होनी है उसको कोई रोक नहीं सकता। भले ही वो आपको लगे कि आपकी औकात से बाहर हो,
कभी किसी को लगता है कि भाई औकात से बाहर है, नहीं मिलेगा, मैं बहुत ही ऐसे वर्ड्स यूज कर रहा हूँ बिकॉज कुछ वर्ड्स ऐसे ही दिमाग में जाते हैं। True. सो हमें बहुत बार लगता है अरे यार नहीं हो पाएगा, सामने बहुत बड़ा इंसान खड़ा है, सामने बहुत बड़ी पावर खड़ी है, नहीं हो पाएगा। अरे भाई पावर जो बनती है वो भी एक छोटे से स्पार्क से बनती है। Point. सो आप मे बी वो स्पार्क हो, आपको ही नहीं पता, एक दिन बन जाओगे, सही सोर्सेज मिलेंगे, सही रिसोर्सेज मिलेंगे, बन जाओगे। बट वो कॉन्फिडेंस होना, वो कॉन्फिडेंस होता है ना अगर हम में, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है। बट अगर आप सरेंडर कर दोगे ना एक सुप्रीम पावर की तरफ, तो वो आपको एक बिलीफ देगी, बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग करेगी। और बिलीफ सिस्टम जब स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं बनता, वो एक सिंसियरिटी डेडिकेशन के साथ आता है और दूसरों की इज्जत के साथ आता है। आप दूसरों की इज्जत भी ज्यादा करना शुरू हो जाओगे, आप खुद की भी इज्जत ज्यादा शुरू कर दोगे करनी। आप अपने माँ बाप की तरफ भी आप प्यार मोहब्बत के साथ रहोगे, लोगों के साथ भी, दोस्तों के साथ भी। बेट्रेयल भी होगा उसके अंदर भी आप छोड़ दोगे, जाने दोगे, ट्राई टू फॉरगिव। एंड वो चीज आपको अंदर से खाती नहीं है। फिर जो नॉर्मल चीजों का आप कहते हैं ना कि खून सड़ा रहा है बंदा अपना लड़ झगड़ के, तो वो आप अपना खून जलाना बंद कर देते हो और आप वो एनर्जी सिर्फ खुद पर डालते हो, तो इसलिए आप ग्रो करते हो। और वो चीज हर इंसान के हाथ में है, लेकिन हर इंसान उस एनर्जी को चैनल करना नहीं चाहता। इसी को कहते हैं नसीब। सब कुछ हमारे हाथ में, लेकिन एनर्जी जो चैनल करना है वो हमारे हाथ में नहीं है। वो आपने परमात्मा ने लिखा हो ऑलरेडी, मतलब भगवान ने ऑलरेडी लिखा हो उसका। और इसलिए अगर सबको वो चीज मिल भी जाए तो फिर जिसको है, मतलब वो चीज कदर नहीं रही। Correct. वो बैलेंस होना बहुत जरूरी है, गलत सही का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इसलिए कुछ लोगों को सीख भी मिलती है उस चीजों से। अगर सब कुछ ऐसा हो गया तो कोई सीखेगा भी नहीं, कुछ भी नहीं करेगा, सब चलते रहेंगे। अब समझ रहे हो? सो वो चीज है। बट या मेंटल हेल्थ ऑफ कोर्स जरूरी है, बट आपको पता होना चाहिए कि उस एनर्जी को चैनल कैसे करना है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज कभी भी आपको हिट कर सकती हैं। That's यू right. नेवर नो। बट आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, नॉलेज वाइज और स्ट्रेंथ वाइज। फिजिकली तो ठीक है, मेंटली ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए हर इंसान। और वो चीज सिर्फ आती है कि आप अपने मन में मैल जितना कम रखेंगे उतना सही है। So, you said that you've given like enough auditions, even for Dhruv Tara. उससे पहले भी आपने different auditions दिए थे, and you were waiting for one of them to work on. So, have you experienced the dark side as mentioned by people in terms of when you are in search of your project या कुछ, या you've been safe enough to take a stand? देखो मैं यही बोलता हूँ, मेरे पास जो डिग्रियां हैं मैं उससे 10 लाख कमा रहा था महीने का। मैं क्लियर बोलता हूँ, मैं बहुत, मतलब 10 लाख भी तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ मैं 7-8 तक, मतलब होता ना कि इंसान को कि नहीं यार मैं अगर मुझे जॉब मिलेगी तो मैं इतना कमा लूंगा, अगर मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एमबीए करके मेरे को इतना बिजनेस मिल सकेगा तो मैं कमा लूंगा। एक एस्टिमेशन होता है इंसान का, तो वो एस्टिमेशन मेरे दिमाग में था कि हाँ मैं महीने का इतना कमा लूंगा। तो वो एक सपोर्ट सिस्टम मेरे दिमाग में था ऑलरेडी कि जो आप मीटू ही बोल रहे हो ना, वैसा वाला सिनेरियो बोल रहे हो ना, हाँ कास्टिंग काउच टाइप ही बोल रहे हो ना। तो वो चीज होने के लिए ना, वो तब होता है जब आप बहुत वीक हो, कि आप बहुत ज्यादा, वो वीक भी नहीं कहूंगा, आपको लगता है कि यही कारण है। मतलब वो चीज जो सक्सेसफुल हो पाती है ना, जो कास्टिंग काउच हो, वो तभी हो पाती है कि अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो गए कि आपको काम नहीं मिलेगा, आप घबराते हो, सामने वाला आपको दबाता है, आप दब जाते हो। तो वो चीज मैं वही कहूंगा कि लोगों को पढ़ लिख कर आओ, आप अपना इतना बेस स्ट्रॉन्ग करके आओ कि आपको कोई मैनिपुलेट ना कर पाए कि मैं तुम्हें काम दूंगा। अरे इफ इट्स अबाउट मनी ना, मतलब सच्ची कह रहा हूँ, अपना कैरेक्टर खराब करके या फिर अपना मतलब कैरेक्टर को टॉर्चर करके, खुद को टॉर्चर करके पैसा कमाना है तो जरूरत नहीं है ऐसा काम करने की। मैं तो यही बोलूंगा। और अगर इट्स ऑल अबाउट मनी ओनली ना, देन आपके पास बाकी रिसोर्सेज होंगे कमाने के। अगर आपके पास डिग्री होगी, आप पढ़े लिखे होंगे, आपका एक और भी होगा काम जो आप कर सकते हैं, तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी मिलता है तो आप वो कर पाते हो। सो मेरे साथ भी अगर हो सकता था, लेकिन मैंने वो इमेज ही वैसी बनाई थी अपनी कि भैया वो बात करोगे तो मैं 2 लाख ही लगा दूंगा।
That's very good actually. मैंने वही इमेज बनाई थी कि भैया मैं इंजीनियरिंग करके आया हूँ, एमबीए कर रहा हूँ, ये सब कुछ ऐसा है, ऑलरेडी मेरा बिजनेस सॉफ्टवेयर चल रहा है, सो मुझे इतनी वो नहीं होता, क्या कहते हैं उस वर्ड भूल गया, इतनी मरी नहीं पड़ी हुई मुझे कि मुझे चाहिए पैसा, नहीं Correct. नहीं चाहिए, मैं हिसाब से चलूंगा, अगर मिल गया तो नसीब में होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं होता, अपन सॉफ्टवेयर बेच लेंगे और क्या. So, people are venturing out, as most actors have by now. Mohit has his hotel chain. So many other actors have their own ventures apart from acting. So, will you also keep this aside कि हाँ मेरे पास ये फिक्स प्लान है कि आगे जाके आई नो कि अगर कुछ नहीं हुआ तो मेरे पास ये है, आई एम नॉट गोना स्टॉप अर्निंग एनीवे. देखो इस चीज में मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, मैं एक काम कर रहा हूँ एक्टिंग, मैं अभी जो सोच रहा हूँ वो यही है. बात का मैं आपको बता रहा हूँ ना, इंसान का अपना नहीं पता वो अपना काम क्या डिसाइड करेगा. करेक्ट. वो चीज बोलने का मतलब ही नहीं. हम देखो हम लोग सब कहते हैं ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, बट मैं यही बोलूंगा मेरी प्राइमरी फील्ड यही है. मेरे पास कोई बैकअप नहीं है, मुझे बैकअप रखना ही नहीं. अगर बैकअप होता है ना तो वो बैकअप पे ही चला जाता है इंसान. कोई बैकअप नहीं है, यही है. And I just wish every time to God कि make me smart enough कि मैं हर चीज हर रिसोर्सेज वाइजली यूटिलाइज करूं और इस फील्ड में और ज्यादा ग्रो करूं. मुझे and I want to, मैं सच ही बोल रहा हूँ, मैं कोई एक्टिंग में इधर जाना है गाय. so वो चीज मैं पैसे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन I want to see myself and I see myself there. और उस तक पहुंचना है मुझे. जब तक बाल काले हैं ना तब तक मुझे पहुंचना है. That's right. अब भाई देखो क्या क्या डिसाइड होता है. So, coming from a non-acting background completely, was it difficult to, put yourself at a place where, you want to get selected as a lead only? How challenging was that phase? Tell you, it's magical. आपकी लाइफ आपको बना देती है. I'm not, I say okay, I'm an actor. बोलता हूँ. रोने के सीन्स हो गए, हंसने के सीन्स हो गए, गुस्से के सीन्स हो गए, लड़ने झगड़ने के सीन्स. इट्स अ प्रोसेस, आप ग्रो कर रहे हो हर रोज. आप स्टूडेंट लाइफ जियोगे तो आप हर दिन ग्रो करोगे. जब लोग सिखाने पे चले जाते हैं ना, मैंने कुछ एक्टर्स देखे हैं जो ज्ञान देने पे चले जाते हैं, तो वो चीज करके यू कांट ग्रो. ज्ञान देके तो आप सीखो, स्टूडेंट मेंटालिटी रखो, एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर डायरेक्टर्स एंड एवरीवन. You will learn, you will grow, and I have always respected my directors, my production, my producers, my colleagues, and my place. मैं ये thought process मेरा starting से था, लेकिन अभी थोड़ा सा और पॉलिश हो गया है इस शो में. ध्रुव तारा थोड़ी सी सीरियसनेस, सिंसियरिटी और ज्यादा आ गई है because of that 14 days of gap. एंड आप जितना खुद को जानोगे उतनी अच्छी आप शार्प एक्टिंग कर सको. आपको अपने इमोशंस पे होल्ड होगा, आपको हैक्स पता होंगे कि अच्छा ऐसा करता हूँ तो मैं रोने के सीन्स अच्छे कर पाता हूँ, हंसने के सीन्स अच्छे कर पाता हूँ. हाउ टू बी मोर कॉन्फिडेंट ऑन कैमरा, हाउ टू लुक गुड ऑन इन फ्रंट ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा. और ये बहुत सारी चीजें, आपका वक्त लहजा कैसा है, आपकी बातचीत करने का तरीका कैसा है, आपका डिलीवरी कैसा है, डायलॉग डिलीवरी कैसा है, ये धीरे धीरे आता है. बिलीव मी, मूवीज देखकर नहीं सीख पाता इंसान. मूवी देखकर यू कैन पुट इट इन योर मेमोरी कि ओके ये सीन ऐसा हुआ, बस. उसके बाद आप जब तक परफॉर्म उसको 1000 बार नहीं करोगे, उस जो आपने मेमोरी डाली है इधर, उसका कोई यूज नहीं है. आपको मैदान में उतरना ही पड़ेगा. एंड आई फील सीरियल इज डूइंग द सेम थिंग फॉर मी. आई वॉच मूवी, आई प्रैक्टिस इन ध्रुव तारा. I practice in Dhruv Tara. मैं यही बोलता, it's my playground and I'm playing. That's nice because you are growing with each scene. If I have seen you from Zindagi till Dhruv Tara, and I've seen all your performances, I would say that yes, you are growing with each scene. You're growing. Your change in portraying a mature person is gradually adding to your experiences.
So one such experience from any of your shows, that made you think that I'm here, I'm fine, I've finally arrived and I'm doing well for myself. मुझे अभी भी नहीं लगता कि मैं पहुंच गया हूँ। मैं पता नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे फीलिंग है, मुझे लगता है कि क्या ये तो ये शुरुआत है। अभी तो कितना कुछ है जो मुझे इस शरीर से निकालना है, अभी भी नहीं निकाल पा रहा हूँ मैं। बहुत चीजें हैं अभी तो, वो पता ही नहीं मुझे कि कहाँ पहुंचना है। मैं भाग रहा हूँ बस, मैं बस जा रहा हूँ खुद को नर्चर करने में, डिफाइन करने में। मैं बस बिकॉज पता नहीं, वो पॉइंट नहीं मिल रहा मुझे अभी। अभी बहुत बहुत ग्रो करना है, अभी तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कोई कैरेक्टर है जो आप एक बार एटलीस्ट वंस यू वांट टू डू, एक बार उस चीज का एक्सपीरियंस लेना है आपको? एनी सच कैरेक्टर? पता नहीं, अभी मेरा एक्सपीरियंस, मैं यही कहूंगा कि आई वांट टू डू एवरी रोल पॉसिबल। उसके बाद जब आप सारे फ्लेवर्स चख लोगे, उसके बाद आप बोलने लायक बनते हो। मैं, मेरा ये मानना है। आपको चॉकलेट नहीं पता कैसा टेस्ट करता है, आप स्ट्रॉबेरी बोल दो, लेकिन जब चॉकलेट टेस्ट कर दो बोलो अरे मेरे को तो चॉकलेट अच्छा लग रहा है, नहीं मेरा चॉकलेट फ्लेवर। सो वही है, आप पहले सब कुछ कर लो, उसके बाद जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद इंसान गेस और विश करता हुआ अच्छा लगता है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, इट्स अ प्ले ग्राउंड, प्ले, खेल लो। खेलते वक्त हम ये नहीं सोचते कौन सी गेम खेल, ठीक गेम खेलने खेल चलो, वो चीज है। और एक्टिंग वैसे ही आप सीख सकते हो, स्ट्रेस लेकर नहीं, खेल कर ही। और किसी के बारे में बुरा सोच के नहीं, खुद के बारे में अच्छा सोच के बस। तो एनी ऑफ योर फेवरेट सीन्स अभी तक में फ्रॉम एनी ऑफ योर शोज जो आपको बहुत अच्छा लगा हो कि हाँ मैंने ये बहुत सही किया? मुझे सारे ही सीन्स अच्छे लगते हैं, मैं सच्ची बोलूं, मुझे सारे ही सीन्स अच्छे लगते हैं। बिकॉज मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे कल के वर्जन से बेटर ही कर रहा हूँ मैं। सो मैं जो करके हटा हूँ, मेरे लिए सबसे बेकार जो मैं बेकार बोल सकता हूँ, मैंने सबसे बेकार सीन कौन सा किया था? रोने का सीन था जिंदगी मेरे घर आना में। डॉली थी, अंगद, नहीं डॉली और मैं थे, जो मेरी सिस्टर बनी थी उसमें सोनिया नाम था, और सोनिया सखूजा, हाँ, और कबीर सखूजा मेरा नाम था उसमें। मेरा पहला टेक था रोने का। डायरेक्टर पीछे से बोल रहे हैं रो रो, नहीं आ रहा रोना, पता ही नहीं है रोते कैसे हैं स्क्रीन पे। मैं जस्ट शुरू हुआ था काम करना टीवी पे। सो वो कहते बहुत ही एनजी टेक दिया रोने का। आज की डेट में इफ आई फील आई क्राई गुड। आज मतलब आई नो द छोटे छोटे नुआंसेस, बट मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आप किसी की बात को दिल पे लगा के बैठ जाओगे, और आप वहीं पे ग्रोथ खत्म हो जाएगी आपकी। आपको वो क्रिटिसिज्म लेना है और लेकर खुद को सुधारना है, सिंपल। तो वही मैंने वैसा ही सोचा था, वैसा ही किया। बुरा बहुत लगता है कि अरे भाई बोल दिए कि खराब टेक दिया रोने का, बट आपको सीरियस लेना उस चीज को। कुछ क्यों नहीं रो पाए सीन में, क्यों नहीं रो पाए, क्या क्या क्यों बेकार एक्सप्रेशन गए? दिस इज ऑल अबाउट एक्टिंग। आपको धीरे धीरे ही पता चलता है, आपको इतने कॉन्फिडेंट हो स्क्रीन के आगे, और मूवीज देखकर आपको ऐसा फील होता है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। परसेप्शंस बनते हैं आपकी मूवी देखकर कि ये चीज को ऐसे भी किया जा सकता है, इस चीज को ऐसे भी किया जा सकता है। लेकिन और आप अपनी बॉडी लैंग्वेज में उतार क्या क्या पाते हो, वो इट्स अ डिफरेंट कॉल। जरूरी नहीं है कि जो किसी हॉलीवुड एक्टर ने किया, अगर टॉम क्रूज ने किया, वो आप भी कर पाओगे, नहीं। यू नेवर नो, कर भी सकते हो, बेटर भी कर सकते हो, बेटर क्या खराब भी कर सकते हो। सो ट्राई तो करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि आपने देख लिया कि टॉम क्रूज ने नहीं मिशन इम्पॉसिबल में पहाड़ से जंप मार के नीचे गया पैराशूट के, आप कर लोगे, कर लोगे, ऐसा नहीं है नहीं करोगे। लेकिन उस बंदे ने 500 बार ट्राई किया उस चीज को, उसके बाद जाके वो कॉन्फिडेंटली कर पाया है, और उसके बाद भी कहता वो घबराया ही हुआ था। करेक्ट। इंटरव्यू पढ़ा था, कहते कि इतना डर तो लगता ही है, नथिंग इज सेफ श्योर ये होगा, बट वो रिस्क लेना पड़ता है। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल पैशन। मेरा पैशन यही है ना, आई गॉट इट। मतलब होता है ना कि एक इंसान को उंगली पकड़ा दो ना, वो छोड़ता नहीं है।
जब उसको मिल जाए कि वो चीज की, हाँ मुझे किसी चीज की तलाश थी, तो मुझे वो तलाश जो थी मेरी हो गई। ये है फील्ड, इस फील्ड में मुझे ग्रो करना है। अब वो मेरा नसीब है कि सद्बुद्धि ऊपर वाला कितनी देता है इस फील्ड के थ्रू मुझ में, कि मैं सही लाइन पे सेहत को सही रखते हुए, अक्ल को सही रखते हुए, जुबान को सही रखते हुए मैं काम कर पाऊँ। बट या आई सी माई सेल्फ। So on a lighter note, it's been 4 years that you're here. अकेले रह के क्या सीखा? Did you learn cooking or how do you manage yourself? मैं कुक 6 बजे आती हैं सुबह, खाना बनाती हैं, वही खाना मैं टिफिन में लेकर आता हूँ, घर पे खाता हूँ। बॉय ड्राइवर गाड़ी चलाता है, जाता हूँ, बस यही है। बिकॉज पता ही नहीं चलता, इतनी एनर्जी बचती नहीं है कि आप खाना पका लो। आई वॉन्ट टू डू दिस, इज ऑल्सो इन माई लिस्ट कि हाँ मैं अपना खाना खुद बनाऊं और लेकर जाऊं, बट उससे कहते हैं कि वो ग्रेजुअली होता, धीरे धीरे। या अभी जिस चीज के लिए मैं इज्जत कमा रहा हूँ, जिस चीज के लिए मैं पैसा कमा रहा हूँ, नाम कमा रहा हूँ, अपना दिल सेट, मतलब होता है ना, दिल को खुश कर रहा हूँ, पहले वो कर लेते हैं इज्जत से, ईमानदारी से। खाना तो पका लेंगे, उसमें क्या है। बट ये मेरा गोल है कि हाँ मैं जब शूट पे जाऊँ तो आई वांट टू यूटिलाइज एवरी मोमेंट, एवरी आवर ऑफ। मैं नहीं चाहता कि कोई और मेरा काम करे, मैं नहीं चाहता कि मैं खुद का खाना भी बनाना सीख लूँ। और मैं अपने बॉय से भी काम नहीं करवाता, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं खुद भी काट लेता हूँ, कभी फ्रूट खुद भी काट लेता हूँ, कुछ चीजें कभी कभी खुद ही ग्रीन टी बना देता हूँ, बोलता हूँ, वो कहता है बना देता हूँ। मैंने कहा मैं एक ही कमरे, भाई केटल सामने पड़ी है पानी तो गर्म करना, मैं खुद डाल के ग्रीन टी का बैग डाल दूंगा, क्या ही करोगे आप। तो आई फील कि मैं चाहता हूँ कि मतलब यही चीज कहता हूँ कि दिस मेक्स मी मोर ग्राउंडेड, कुछ ये चीजें अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, Have you experienced any crazy fan moment by now? पता नहीं, मुझे तो मैं बाहर घूमता ही नहीं, मुझे But कुछ नहीं। हाँ मैं बताऊं एक सबसे क्यूटेस्ट मोमेंट बता, क्रेजीएस्ट नहीं, क्यूटेस्ट। एक छोटी सी बच्ची थी, दांत टूटा हुआ था उसका, एक आगे वाला। मैं मॉल में गया था कुछ लेने, PlayStation 5 देखने गया था। तो वहां पर मैं देख रहा हूँ, हाय यूर ध्रुव ना, फ्रॉम ध्रुव तारा, आई फॉलो योर शो वेरी रिलीजियसली वो इतनी सी, झील नाम है उसका, झील नाम था उसका, झील नाम है उसका, बहुत प्यारी। तो उसकी बहन भी आई, उन्होंने भी बोला, बट मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब कि मेरे दिमाग में भी उसकी चेहरा, दांत टूटा हुआ था उसका चेहरा अभी भी याद है। तो छोटे छोटे बच्चे भी शो देखते हैं, आई फील सो गुड। यही चीज है जो मोटिवेट करती है कि नहीं, आई वांट टू डू माय लेवल बेस्ट, एंड उन लोगों के लिए ही मैं अपनी आदतें अच्छी रखूंगा कि मैं ज्यादा चल पाऊं इस फील्ड में, कि टॉर्चर नहीं करना, मतलब कि खराब नहीं बनना, कि मैं ये जो टैलेंट है वो नेचर में ना दे पाऊं। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना ख्याल रखना, ताकि यू नेवर नो आप किसको खुश कर रहे हो। that's true. And I think little fans are very, very precious. क्योंकि जब वो आपको recognize करता है, when they synonymously put your name with your character's name, it's a very different feeling for any actor, I would say. कि if you recognized by your role. and अच्छा लगता है, मतलब it's a weird feeling for me। मुझे अभी भी लगता है कि अरे यार ये क्या हो रहा है, बिकॉज मुझे आदत नहीं है। मुझे 100 लोग भी, ऐसा भी था पिछले शो में जब हम दिल्ली गए थे तो बहुत लोग मिले थे, लेकिन मुझे बहुत अजीब लगता है कि यार एक टाइम था जब कोई जानता भी नहीं था, आज एक टाइम है जहाँ पे कुछ लोग जानते हैं, और आई नो कल एक ऐसा टाइम आएगा जब पूरी दुनिया जानेगी। बट तभी भी मुझे ऐसा ही फील होगा, अरे यार ये नहीं है कि इसको मैं चौड़ के नहीं बोलता हूँ, हम चंडीगढ़ में बोलते हैं चौड़ मारना, ये चौड़ मार के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं मुझे कभी कभी मेरी आंखें नम हो जाती उस सिनेरियो देख के। आई गेट वेरी इमोशनल, बिकॉज हम लोगों ने ये नहीं देखा, मेरी माँ ने, मेरे पापा ने, मेरी बहन ने, मैंने कभी नहीं देखा
सो जब उस इंसान को वो ये चीज मिलती है तो ऑटोमेटिकली आंखों से आंसू तो आएंगे। सो ऐसा कभी नहीं किया कि मेरी आंखों से आंसू ना आए। जब जहाँ पे 10 लोग खड़े हो और वो बोल रहे हो ईशान 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 मैं हमें आपसे फोटो खिंचानी, दिखाता नहीं हूँ लेकिन आता हमेशा है। इतना तो कंट्रोल है मेरा, आंख आंख आंखें आंसू हो गई, इतना रोल लिया है जो सेट। No, but then it's actually very emotional. So, any 5 turning points of your life from childhood till now, which you think are the highest highlights of your life? नहीं है, पता नहीं, मतलब मैं तो यही कहूंगा कि बॉम्बे वाला पहला है। सब अब बॉम्बे और वाला आगे आने वाला है. So I think few years down the line when I talk to you again, I will have the answer to this. हाँ, मतलब मुझे डायरेक्शन मिल गया है और जो टर्निंग पॉइंट्स होंगे लाइफ के वो पॉजिटिवली ही इम्प्लीमेंट होंगे। बिकॉज आपको कहते हैं ना, आपका दिमाग अगर सही है, आप अगर किसी का बुरा नहीं चाह रहे, ऐसा नहीं सोच रहे, तो वो अच्छा होता है टर्निंग पॉइंट्स लाइफ के। एंड अभी ये देखना है कि मैं अपने आप को कार्व कैसे करता हूँ, ये मेरे लिए भी वो है कि मैं खुद को कैसे बनाता हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं रोज देखता हूँ। आई तो इमेजिन अपने हाथ में ट्रॉफीज, बहुत सारी ट्रॉफीज देखता हूँ, मैं बोलूंगा नहीं, बट आई डू विजुअलाइज एंड आई नो इट्स गोना हैपन, बट It will. एंड बस मेहनत करने की ताकत मिलती रहे बस। That's true. And I think I will soon see you with some awards. Let's hope for that. Let it begin. I think जब स्टार्ट होगा तभी तो आगे जर्नी जाएगी। और मुझे अवार्ड चाहिए। मैं तो बोल चुका भाई खुद को 50 बार, मुझे चाहिए चाहिए, मैं चाहिए तो चाहिए, काम मिले ना मिले अवार्ड चाहिए, बट वो काम ऐसा करो कि वो अवार्ड के लायक हो। point. So are you planning to restrict yourself to only TV, or you want to venture out sooner, later? मेरे हाथ में ही नहीं है वो कुछ। हम बोलते हैं कि मैं अपने टीवी नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं। मैं पहली चीज आपको यही बोली, इंसान का शरीर उसके साथ नहीं होता, हाथ में नहीं है, तो क्या टीवी डिसाइड करूंगा? मैं टीवी में जाऊंगा, मूवी में जाऊंगा, ओटीटी में जाऊंगा, फिर पापा बैठेगा पैसे लेके ओटीटी में मुझे घुसाने के लिए, अपने मूवी में काम दिलाने के लिए। काम अच्छा टीवी में करूंगा, मुझे बुला लेंगे। True. अगर बाय नेचर आई विल बी प्रोडक्शन फ्रेंडली, और बाय नेचर आई वुड बी हेल्पफुल इन बिजनेस टर्म्स आल्सो, दे विल कॉल मी। या सो ये किसी को नहीं पता इस चीज के बारे में। तो आपका वही कहते हैं, सितारे हैं, मेहनत है तो वो रंग लाएगी। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं तो सॉफ्टवेयर बेच रहा था, कहाँ घुस गया मैं यहाँ पे। अच्छा घुस गए। You can't say anymore कि कहाँ घुस गया। अब तो मैं पूरे नहीं, घुस ही गए। वही तो बोल रहा हूँ, कहाँ घुस गया हूँ मैं। अभी भी मुझे ऐसा ही लगता है कि मुझे सेंटर हुआ हूँ, बिकॉज बट मुझे एक रे ऑफ होप होती है ना, एक रे ऑफ लाइट होती है, वो दिख गई है कि मैं खुद को और अपने बारे में जान सकता हूँ, खुद के बारे में और जान सकता हूँ इस फील्ड के थ्रू। माइंड बॉडी सोल मैंने अलग कर लिया है अभी, मैं उसको समझ रहा हूँ कि मेरा दिमाग क्या बोलता है, मेरा दिल क्या बोलता है, मेरी आत्मा क्या बोलती है, मेरा शरीर क्या बोलता है। एंड पर्पस ऑफ लाइफ जो है वो है, बट अभी कुछ किताबों में लिखा है कि पर्पस ऑफ लाइफ आपका वो होता है जो आप काम कर रहे हो उसको 110% करो। कभी पर्पस ऑफ लाइफ होता है कि आप उसको ढूंढ रहे हो कि आप क्या क्यों पैदा हुए हो, बट आई फील अपना काम 100% ईमानदारी के साथ करो। एंड दिस इज व्हाट आई एम गोना डू। आई एम नॉट गोना थिंक मुझे टीवी में जाना है, मुझे नहीं, मेरा काम नहीं है, मेरा काम सीरियसली नहीं है। मेरे नसीब में होगा मूवी मिल जाएगी, नहीं होगा नहीं मिलेगी। टीवी, मुझे नहीं पता था कि मैं कभी टीवी में उन लोगों के साथ काम करूंगा जिनको भी मम्मी और मैं देखते थे टीवी पे। मेरे लिए तो वो भी बहुत बड़े स्टार हैं, भले वो यहाँ पे ना हो, लेकिन वो मेरे लिए तो बाकी जो लोग टीवी देखते हैं उनके लिए तो भगवान ही है। आज की डेट में मैं वैसा बना हुआ हूँ कुछ लोगों के लिए। Do you think social media plays a vital role in getting work? Because बहुत ऐसे एक्टर्स हैं जिनका इन्फ्लुएंसर बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, and that's how they get work most of the times.
ये अच्छी बात है, वैसे काम मिलता है, बट मुझे तो नहीं मिला। मेरे तो इंस्टाग्राम, एक पोस्ट वाला इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा, मेरी सिर्फ एक फोटो नहीं मैं चलाता हूँ। आई एम नॉट ऑन व्हाट्सएप, आई एम नॉट ऑन फेसबुक। इंस्टा पे भी मैं ना के बराबर ही हूँ। मैंने तो सिर्फ उसके लिए खोला हुआ कि लोगों को पता चले कि ओरिजिनल अकाउंट कौन सा है, फेक अकाउंट कौन सा है। एंड जिनको काम मिलता है, सी गुड फॉर देम, दे आर लकी। मुझे तो जाके ऑडिशन देना पड़ा था पहले काम पे। खड़ा होके ऑडिशन देना पड़ा था, और अभी भी देना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं देना पड़ता। अभी तो ज्यादा देना पड़ा था, 10 बार दिया मैंने ऑडिशन ध्रुव तारा का, एंड ऑडिशन प्लस मॉक शूट्स। सो सी आप क्या कहते हैं ना कि रास्ते 50 हो सकते हैं, मंजिल एक होगी। आप कौन सा रास्ता पकड़ रहे हो वो आपके ऊपर है, उससे आपको कमजोर या ताकतवर नहीं समझा जा सकता। मैं किसी को गलत, मैं सोशल मीडिया से जो लोग सिलेक्ट होते हैं मैं उनको गलत भी नहीं कहता। सिलेक्ट होने से मतलब है यार, अगर आपकी आत्मा को सुकून मिलता है उस चीज से, शांति मिलती है, इफ यू कैन सी योरसेल्फ इन द मिरर आफ्टर डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग और व्हाटएवर, बस वो सही है। दुनिया जाए तेल लेने, मैं सिंपल बोलता हूँ, दुनिया जाए तेल लेने। अगर कोई आपको गलत बोलता है तो लेट देम, आपको अगर फर्क नहीं पड़ रहा, अगर आपको पता आप सही हो, सही राह पे हो, सो ठीक है, चलते हुए। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। So one last message for the people who really admire you for what you're doing right now. मैं ये बोलूंगा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इंस्टाग्राम पे या फिर आप लोग यूट्यूब पे कमेंट्स करते हो। मेरी लाइफ में अगर मोटिवेशन है मेरी खुद के अलावा, मैं खुद को मोटिवेट तो करता हूँ। कभी कभार जब खुद से मोटिवेशन नहीं आती तो मैं वो कमेंट्स पढ़ लेता हूँ, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। कभी कभार दिन खराब जाता है तो मैं वो फिर कमेंट्स पढ़ लेता हूँ कि नहीं, कुछ लोग मुझे देखते हैं, उनके लिए आई हैव टू डू। कभी कभार मन डगमगाता है कि ये करते हैं वो करते हैं, ये भी होता है ना कि लेट्स ड्रिंक और लेट्स पार्टी और लेट्स, तो वो कमेंट से मुझे फोकस रखते कि नहीं, इट्स ओके, दिन खराब भी होता है, अच्छा भी होता है, इट्स ओके, न्यूट्रल करके चलते हैं। और वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उस कमेंट को पढ़ के कि नहीं यार, ऐसे बहुत सारे लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, मुझे वो बरकरार रखना है। प्रेशर नहीं है लेकिन एक प्यार है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं दूंगा पक्का, मैं बोल रहा हूँ, मैं आने वाले प्रोजेक्ट्स में भी अपने और एक वेरिएशंस लाऊंगा और सब नई नई चीजें लेकर आऊंगा। एक नया एक्टर ग्रो तो हो ही रहा है, हर रोज हर दिन ग्रो हो रहा है। I'll deliver them the best of the best they can get out of every single day. That's great. So I wrap it up here. Thank you so much for sparing this time. And I know you were traveling, but I'm really, really thankful कि आपने मतलब गाड़ी साइड पे रख के आपने पूरी बात की. So have a great day once you reach home for sure.